हाय फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में, आपने जो थंबनेल देख लिया होगा, वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो भाई कोरोना के टाइम पे जिनकी जॉब छूट गई थी और वो शेयर मार्केट में आए हैं, तो मार्केट में कैसे काम करना है, उन्होंने कैसे काम करना है। और वहाँ पे एक नीचे में एक चीज़ और लिखी हुई थी कि ये ज़रूरी नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका कैपिटल वहाँ पे जीरो भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल फैक्ट दोस्तों। सबसे पहले एक चीज़ और मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा ऑफिस या सेट नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ पे नौकरी करता हूँ, जहाँ पे मैं अपना जॉब करता हूँ, वहाँ पे आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। लोग यहाँ पे आ सकते हैं, बीच में कुछ बोलेंगे तो आप उसको इग्नोर करना, मेरी बातों पे आप ध्यान रखना बस। तो दोस्तों, आज अभी मैं आपको लोग को बताता हूँ, ये जो वीडियो आगे होने वाला है बेनिफिशियल होने वाला है। ये एक तो उन लोग के लिए है जो मार्केट में शुरुआत कर चुके हैं, और एक उन लोग के लिए है जो शुरुआत करना चाहते हैं या जो शेयर मार्केट में बस थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल होगा। या जो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं रखते और फिर वो सोचते हैं कि नहीं, हमें इसमें फील्ड में आना चाहिए, या वो भविष्य में कभी आने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये लाभदायक होगा। और चौथा, उनके लिए जो लोग बहुत दिन से शेयर मार्केट में काम तो कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं बना पा रहे हैं, उनके लिए है। और जो भाई यदि पैसा पहले से बना रहे हैं, मार्केट में काम कर रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं, तो वो इस वीडियो को स्किप कर दें। आप लोग के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ सारी चीज़ें वो बताई जाएंगी जो कि आपको, यदि आप उसमें आप पैसा नहीं बना पा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इनकम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको कैसे इनकम करना है। यदि आपकी इनकम पहले से हो रही तब तो आपको ये देखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रेटजी भी दूंगा यहाँ पे, जिसके ज़रिए आप अपना थोड़ा थोड़ा इनकम वहाँ कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स दिखाऊंगा जिनको देख करके आपकी आंखें खुली रह जाएंगी और आप ये कहेंगे कि सर, वाकई में आपने जो यहाँ पे जानकारी दी है हमें, अशोक भाई, आपने जो भी हमें यहाँ पे जानकारी दी है वो हमें ज़रूर, हमारा जो एम था शेयर मार्केट में आने का, उसको वहाँ पे रुकावट पैदा करेगी। तो आपके जीवन में आप देखो, रुकावटें आएंगी तो मतलब आप आगे बढ़ेंगे। तो रुकावट पैदा करने वाली चीज़ें यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा और आपको यहाँ पे मैं शेयर करूँगा, मैं बताऊँगा। तो आप ये समझो कि जिस रास्ते में जितनी मुश्किलें होती हैं, उसका जो एंड होता है वो उतना ही अच्छा होता है, सुखद होता है। तो आप लोग के लिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैं अभी अपना जो मेन टॉपिक था उसके ऊपर आता हूँ। जो भाई, सबसे पहले मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो भाई कोरोना काल में शेयर मार्केट की शुरुआत की थी, और अभी वो अच्छे खासे प्रॉफिट में भी होंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जो स्टार्टिंग, कोई भी शेयर मार्केट में जब अपनी स्टार्टिंग करता है तो वो आपका इन्वेस्टमेंट से ही करता है। इक्विटी में काम करता है, ऑप्शन फिर बाद में आता है, ऑप्शन फ्यूचर बाद में आते हैं, कमोडिटी बाद में आते हैं। सबसे पहले लोग शेयर मार्केट में अपना जो शुरुआत कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से ही करते हैं वो। और आप देखेंगे कि मई में जब ये लॉकडाउन चल रहा था अपना, मार्च में लॉकडाउन लग गया था, 22 या 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था पिछले साल 2020 में। तो लॉकडाउन लगने के कारण बहुत सारे भाइयों की जॉब चली गई थी। तो जिनमें कुछ लोग, जिनके जो कलीग थे या जिनके दोस्त थे या जिनके रिलेटिव्स थे, वो लोग जो शेयर मार्केट में पहले से काम कर रहे थे, तो जो जॉब कर रहे थे, उन्होंने ये चीज़ उनसे सुन ली थी, सीख ली थी, जान ली थी कि शेयर मार्केट में पैसा होता है, शेयर मार्केट में पैसा बनता है। तो उन्होंने क्या किया दोस्तों कि अपने उन जो कलीग्स के थ्रू या फिर अपने दोस्तों के थ्रू अपने अकाउंट ओपन करवा लिए, और जो इनको जो वहाँ से जॉब किया हुआ, जो सेविंग किया हुआ पैसा था, जो जॉब से वहाँ से मिला या फिर जो सेविंग किया हुआ पैसा था, उस पैसे को इन्होंने उसमें लगाया। और जो पैसा लगाया था, तो मार्केट वहाँ से आप देखेंगे कि जून जुलाई से इतनी ज़्यादा मतलब बढ़ी, और सारे स्टॉक वहाँ पे एक्चुअली आप देखेंगे तो तकरीबन 50% डाउन आ गए थे। सारे स्टॉक अपने जितने भी थे, या अपनी निफ्टी, बैंक निफ्टी थी, वो 50% वहाँ से डाउन चली गई थी। आप देखेंगे, निफ्टी को भी देखेंगे तो उस समय 12,400-500 पे थी अपने पीक के ऊपर, और फिर वहाँ से डाउन आकर के वो सीधा आपका 7,000 के लेवल पे आ गई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार से जब आप लोगों ने एंट्री ली थी, तो उस टाइम पे सारे स्टॉक अपने 50% लो पे थे, अपने डाउन पे थे, अपने ऑल टाइम, कोई कोई तो अपने
52 वीक के लो पे आ गया था। और कोई कोई नहीं, मैं कहूँगा आपको 80-90% स्टॉक ऐसे थे जो कि अपने 52 वीक लो पे थे उस टाइम पे। और कोई कोई स्टॉक ऐसा भी था जो कि 5-6 साल टॉप पे रहने के बाद भी वहाँ पे अपने लो पे आ गया था। तो स्टॉक की बहुत ही बुरी हालत थी उस टाइम पे। और आप लोगों ने ऐसे टाइम पे एंट्री ली जब मार्केट में बिल्कुल सब कुछ एकदम, आप ये कहेंगे कि आपके लिए एक क्रीम की तरह रहा वहाँ पे। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जो लोग पुराने थे, जिन्होंने पहले से पैसे लगाए हुए थे, मान लो कोई स्टॉक 1,000 रुपये का था और उन्होंने पैसे डाल के वहाँ रखे हुए थे और वो 1300-1400 चल रहा था, तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। लेकिन जैसे ही ये अपना मार्केट डाउन हुआ और कोरोना का जो इफेक्ट हुआ उस टाइम पे, स्टार्टिंग हुआ था कोरोना, तो लॉकडाउन वगैरह लग गए थे, जिस वजह से उनका जो पुराने भाई थे जिनका 1400 1,000 रुपये पे खरीदा हुआ शेयर जो 1400 या 1500 पे चल रहा था, वो टूट करके सीधा 700-800 पे आ गया था। और वो लोगों ने वहाँ पे अपना स्टॉक्स को वहाँ पे निकाल दिया, बहुत सारे लोगों ने निकाला। कोई समझदार थे उन्होंने रखा भी होगा, अदरवाइज मैक्सिमम लोग रिटेलर जो भाई थे अपने, वो मैक्सिमम वहाँ से निकल चुके थे। तो उन्होंने, उनका निकलना और आपका इन होना आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी रही थी। लेकिन दोस्तों, जो मार्केट का रूप आपने देखा है मई से लेकर के, मई जून से लेकर के और अभी तक 1 साल के अंदर में, वो असली नहीं है। ठीक है फ्रेंड, आप लोग बिल्कुल सावधान हो जाओ। जो चीज़ आपने देखी है पिछले 1 साल में, वो बिल्कुल भी नहीं है मार्केट के अंदर में। वो आप लोग इतने ज़्यादा ट्रैप हो जाओगे इसके अंदर में कि वहाँ से निकलना भारी हो जाएगा आप लोग के लिए। जिसका एक झलक बीच बीच में, अब 1-2 बार एक झलक आपने देखा होगा, 1-2 झलक देखी है आपने कि आपका 15,000 पे निफ्टी 15,300-400 जाने के बाद में फिर से 14,300 आ गया था। तो वो तो मात्र एक छोटा सा था, एक वो ऐसा वो, उसको तो आप नॉर्मल सा कहेंगे। इतना झटका तो आप झेल गए होंगे, क्योंकि वो जैसे ही वहाँ पे डाउन आया आपने फिर से बाइंग करनी शुरू कर दी। और जैसे ही अपने जो रिटेलर भारी मात्रा में बाइंग पे आए उसको, क्योंकि सबके पास पैसे थे, सबके डबल हो रखे थे वहाँ पे, जिसने पैसा डाला डबल ट्रिपल सबका हो गया वहाँ पे। अब वो जो पैसा आपने कमाया है ना दोस्तों, वो एक तो आपने बिना नॉलेज के, बिना कोई ऐसे, एक अपॉर्चुनिटी आई आपने हाथ डाला वहाँ लग गया, यानी कि हवा में तीर चलाया और लग गया। वो तो हवा का तीर वाला जो था, वो हवा में चलाया हुआ तीर जो था आपका, वो अब काम नहीं करेगा आगे। आप लिख के ले लो, अब वो काम नहीं करने वाला। और आप लोग अपना जो पैसा है जो कमाया आपने, वो जो डबल ट्रिपल आपने किया है, उसको आप ऐसा फंसा देंगे कि आप लाइफ में उससे निकल नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं निकल पाएंगे। ये तो इन्वेस्टर के लिए है। इन्वेस्टर में भी आप देखेंगे कि जो जो काफ़ी सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे पास अपने भाई हैं, सब्सक्राइबर हैं अपने, कुछ बहनें हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। तो एक भाई ऐसा अपने पास जो 18 साल से, जिनसे मेरी बात हुई थी, 18 साल से शेयर मार्केट में हैं और अच्छी खासी उनके पास कैपिटल भी है। लेकिन फिर भी वो अपना पैसा वहाँ बना नहीं पाए दोस्तों, बना नहीं पाए। वो बस उतने में रह गए, थोड़ा बहुत बढ़ गया, कुछ हो गया, ऐसे हो गया। उसका कारण ये है कि आप लोग को टेक्निकल एनालिसिसमेंट नहीं आता है, आप उसमें वीक हैं। आपको वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब आप जो है किसी स्टॉक की चाल को समझ पाएंगे और उसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट अपने टाइम से उसका एंट्री और एग्जिट आप कर पाएंगे। तो टेक्निकल एनालिसिसमेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो एक उस भाई की बात हो गई। और भी हमारे पास ऐसे बंदे हैं जो जिनको शेयर मार्केट में 15-15 साल हो गई है। अपने भाई हैं जिनसे मेरी बात होती है, 15-15 साल उनको शेयर मार्केट में हो गई। ये चीज़ें मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि उनके साथ जो घटित हुआ है, अब मैं यहाँ उनका नाम नहीं लूँगा, और वो लोग मेरा जो वीडियो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो आप लोग भाई प्लीज़ उसको माइंड मत करना, क्योंकि आप लोग तो गंवा चुके हैं अपनी गलतियों से, या फिर जैसे भी कोई सिचुएशन से, ऐसी कोई मार्केट में कुछ ऐसा हो गया जिससे वजह से आप लोग का पैसा चला गया। उसके लिए मुझे बहुत दुख है कि आपका मेहनत की कमाई जो इस तरह से चली गई है। लेकिन आप लोग का एग्जाम्पल दे करके मैं बिना नाम के यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और ये बिल्कुल हकीकत सच्ची बात है। तो आप लोग को थोड़ा सा माइंड मत करना उस चीज़ को। मैं आपको यहाँ पे 2-3 एग्जांपल दूंगा। तो दूसरा जो एग्जांपल, अपना एक भाई अपने जो कि जॉब करते थे, जॉब करते हुए उन्होंने तकरीबन 25 लाख का लॉस कर दिया है शेयर मार्केट में, सिर्फ इन्वेस्टमेंट में। उन्होंने कभी भी ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं की। ऑप्शन वालों की तो मैं कहानी अलग बताऊँगा आप लोग को। तो इन्वेस्टमेंट में भी उन्होंने लॉस कर दिया। उनको काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे ये करने में, लॉस करने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं तो आप धीरे धीरे मरते हैं, और यदि आप ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आप जल्दी मर जाते हैं। उसमें मर जाते हैं मतलब कि जल्दी आप वहाँ पे अपना लॉस करा करके, जीरो करा करके आप बैठ जाते हैं। तो ये सबके साथ होता है, जो नए आते हैं उनके साथ भी होता है, और जिनको काफ़ी दिन हो गए और नॉलेज नहीं है तो उनके साथ भी होता है। तो ये तो एक चीज़ आप जान लेना कि आपको लॉस हुआ है, या जिसको होने वाला है, या जिसको अभी तक थोड़ा हुआ है। ज़्यादा हुआ है वो तो है ही, और जिनको थोड़ा हुआ है उनको नॉलेज नहीं है भाई बिल्कुल भी।
ये तो आप लिख के ले लेना मेरे से कि आप लोग को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट की, और आप इसको सिर्फ एक तुक्के के तौर पे खेल रहे हैं आप इसको। जो आप तुक्का लगा रहे हैं वो एक दिन ऐसा लगेगा, मैं बता रहा हूँ, कि ये मार्केट उठा के आपको बाहर कर देगी। तो 2 एग्जाम्पल मैंने ये दिया आपके, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। 5-7 लाख रुपए लॉस वाले तो बहुत सारे बंदे हैं। ये मेरी बातें सुन के आप वीडियो को छोड़ के मत भाग जाना, इनके मैं इलाज भी बताऊंगा कि ऐसे इस प्रकार से आप ये लॉस ना कराएं और इस चीज़ से आप कैसे बचेंगे ये भी मैं बताऊंगा। वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, आप लोग सिर्फ सुनते रहो। अभी एक बहन है अपनी यहाँ से बेंगलोर से, उन्होंने मेरे से बात की। वो अभी अपने सब्सक्राइबर हैं अभी भी, और अपने ग्रुप से, लेकिन वो एग्जिट कर गई थी क्योंकि उनको थोड़ा कुछ हेल्थ का इशू आ गया था। उन्होंने मुझे बताया कि भैया मैं अभी एग्जिट कर रही हूँ। तो मैं लगा कोई बात नहीं, वो तो आप लोग की इच्छा है, आप व्हाट्सअप ग्रुप में रहते हो नहीं रहते हो वो तो आप लोग का अपना ही है। मैंने तो सभी को जोड़ दिया था वहाँ पर, जिसने निकलना वो निकल सकता है, जिसने रहना वो रह सकता है। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया कि शेयर मार्केट में स्टार्ट किया, 20-25-30 हज़ार रुपये से स्टार्ट किया। उनके हस्बैंड अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे, तो पैसे भी उनके पास थे, इनकम अच्छी थी। तो उन्होंने ये किया। उसके बाद में काम जब स्टार्ट किया तो उनको लॉस होने लगा, वहाँ इंट्राडे में लॉस हुआ। उसके बाद में फिर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट किया, उसमें भी वो लॉस में रहे ज़्यादातर। उसके बाद उन्होंने टिप लेना शुरू किया, कहीं बेंगलोर की कंपनी से या इंदौर की कंपनी से, गुजरात से, मुंबई से। आपके पास भी कॉल आती होंगी, सभी के पास आती है, जिनके अकाउंट हमारे पास भी आती हैं। तो उन लोगों के थ्रू उन्होंने काम करना शुरू किया, तो वहाँ पे भी उनको लॉस लग गया। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा काम सीखा, ऑप्शन में आए। वो ऑप्शन के अंदर में वो स्टॉक ऑप्शन में काम करने लगे। इंडेक्स में उन्होंने काम नहीं किया था, स्टॉक ऑप्शन में उन्होंने कुछ पैसे बना भी लिए। 50-60-70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख 1.5 लाख तक उनकी इनकम होने लगी। हाउस वाइफ थी, तो उन्होंने सोचा कि तो बहुत बढ़िया हो गया कि मेरे पास इस प्रकार से पैसे आने लगे हैं और मैं अपना घर का अपना खर्चा अपना आराम से निकाल सकूँगी, और मुझे अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। वो मतलब ऐसा इंटेंशन नहीं था उनका कि वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं रहना चाहती, लेकिन हर आदमी इंडिपेंडेंट होना चाहता है। कोई वो ठीक है किसी कि आपका थोड़ा इनकम हो जाता था, तो अपना काम चला लेते हैं, अपना खर्चा अपना मेंटेनेंस वगैरह के लिए, अपना खाने पीने जो भी है। तो उन्होंने वो काम स्टार्ट किया। बाद में हुआ क्या कि ऑप्शन के अंदर में उनको बस धीरे धीरे, कुछ पता तो था नहीं, जहाँ जहाँ एंट्री लिया, जहाँ जहाँ एग्जिट किया, वहाँ करते 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 उनको लॉस लगना शुरू हुआ होगा। और आपको जान कर के आप स्तब्ध रह जाएंगे ये सुन कर के कि उन्होंने 28 लाख रुपए का लॉस कर दिया दोस्तों। जी हाँ, 28 लाख रुपए का लॉस कर दिया, और साथ में अपनी माँ के गहने तक भी बिक्री कर दी। अब इसको मैं क्या कहूँ, एक जुनून कहूँ या पागलपंती कहूँ, ये नाम अपने आप लोग सोच लेना कि वो क्या था, जुनून था या पागलपंती थी। इतना सारा दोस्तों लॉस करा दिया, क्योंकि मार्केट जो है ना भाई, ये आपको बिल्कुल अपने अंदर अपने आगोश में ले लेती है और फिर छोड़ती नहीं है आपको। ये जिस भी आदमी ने शेयर मार्केट स्टार्ट किया है वो बच नहीं सकता, इससे निकल के जा नहीं सकता, इसको बंद नहीं कर सकता है। वो काम करेगा ही करेगा। एक बार जो आ गया वो करेगा, क्योंकि उसको बहुत ही आसान लगता है बिजनेस, और आसान है भी ये, लेकिन वो कुछ तरीके हैं, मैं बताऊंगा कि आसान क्यों है, और ये बहुत हार्ड भी है, बहुत ही मुश्किल बिजनेस है। आप एक चीज़ सोच के देखो कि एक बंदे को इंजीनियरिंग करने के लिए 4 साल लगती हैं, 3 साल 4 साल लग जाती हैं। एमबीए करने के लिए 3 साल लग जाती हैं उसको, 2 साल 3 साल ऐसे 2 साल है, 5 साल टोटल लग जाती हैं उसको एक बिजनेसमैन बनने के लिए, बिजनेस का वो करने के लिए, नॉलेज अपने एजुकेशन लेने के लिए। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि आप यदि आज शेयर मार्केट में बिजनेस अपना जो स्टार्ट किया है आपने, शेयर मार्केट में आप पैसा कमाना शुरू किया है, तो एग्जांपल हम लेते हैं एक एमबीबीएस डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं। 5 साल मेहनत करता है, उससे पहले 10 साल 12 साल वो पढ़ाई कितनी करता है देखो, और वो अपना जो ग्रुप होता है, जो स्टूडेंट का जो ग्रुप होता है, उसमें सबसे टॉप में रहा होता है वो हमेशा। तब जा कर के वो एक सरकारी जो अपनी इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर में वो एडमिशन ले पाता है, बिना कोई डोनेशन के वो एडमिशन ले पाता है, और सरकारी खर्चे से वहाँ पे वो पढ़ाई करता है। तो आप ये सोच के देखो कि उसने कितनी मेहनत की होगी। वो बंदा जा करके फिर एमबीबीएस डॉक्टर बन करके या फिर आगे अपना और वो कोर्सेस करके और फिर एक अच्छा डॉक्टर वो बन पाता है। तो दोस्तों आपको यदि शेयर मार्केट के अंदर में पैसा कमाना है तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी वो डॉक्टर ने की है। यदि आपके अंदर इतनी पावर है, आप कर सकते हैं, तो फिर ठीक है, आप जमे रहिए, करते रहिए। अदरवाइज आप इस मार्केट के लायक नहीं हैं। मार्केट आपको निकालेगी, मैं बता रहा हूँ, किसी दिन ऐसा उठा के फेंकेगी कि आप याद करोगे, लाइफ टाइम इसमें उभर नहीं पाओगे। और जो इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो धीरे धीरे वो अपना पैसा लूज करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टॉक में आपके पैसे फंस जाएंगे जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये स्टॉक इतना डाउन आ सकता है। आज जो टॉप चिल्ला रहे हैं लोग कि भाई टॉप कंपनी है,
आप देख लेना, या तो वो 2000 की कंपनी 20,000 भी हो जाएगी, या वो 2000 की कंपनी 200 रुपये भी आ जाएगी। देर नहीं लगेगी उसको आने में। कुछ दिनों में ऐसा हो सकता है, कुछ घंटे में ऐसा हो सकता है, डेली वहाँ लोअर सर्किट लग जाएंगे। क्या करोगे? बहुत मुश्किल है भाई। ये राह जो आप लोगों ने चुनी है ये बहुत ही कांटे भरी राह है, बहुत मुश्किल है। आपको यहाँ पे बल्क में फीस देनी पड़ेगी मार्केट को। आपको यहाँ पे बहुत फीस भरनी पड़ेगी, मार्केट को देनी पड़ेगी। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे देनी पड़ेगी, मैं आपको सिखाऊंगा तो आप मुझे देनी पड़ेगी। मेरी तो कुछ भी नहीं है, मैं तो 10,000 रुपये में आपको एक्सपर्ट कर दूंगा जितना मुझे आता है। मैंने आप 10,000 रुपये मुझे देंगे, जितना मुझे नॉलेज है मैं उसमें एक्सपर्ट कर दूंगा। लेकिन आप कहीं भी सीख लो, आप 2 लाख रुपए वाले वेबिनार में जाके सीख लो, वहाँ जाके लाइव सीख लो, उसके बगल में बैठ के सीख लो, 1 लाख रुपए वाले में सीख लो फीस में, आप 10,000 रुपये में वाले में सीख लो, 5,000 रुपये वाले में भी सीख लो। सबसे बड़ा जो टीचर है आपका वो मार्केट ही है। यहाँ पर मैं आपको कई स्ट्रेटेजी मैंने दी हैं, बहुत सारे यूट्यूबर भाइयों ने भी डाल रखी हैं और आप लोगों ने उन पे काम भी किया होगा। लेकिन वो स्ट्रेटेजीज आपकी तब तक काम नहीं करेंगी जब तक आप खुद उसके अंदर घुस नहीं जाओगे और मार्केट में काम करके आप अपना वहाँ पे मार्केट में उसका एक्सपीरियंस, जो असली एक्सपीरियंस है वो नहीं लेंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। आपको कोई भी स्ट्रेटजी यदि आपने ले ली है, चाहे यूट्यूब से ले ली है या किसी से पेड में ले ली है, कैसे भी ले ली है, वो आपकी तभी काम करेगी जब आप उसको लाइव मार्केट में टेस्ट करोगे। पेपर ट्रेडिंग हम लोग करते हैं, पेपर ट्रेडिंग अलग है, वो डिफरेंट है। आपको लाइव मार्केट में काम करना पड़ेगा तभी होगा, और लाइव मार्केट में काम करोगे तो वहाँ लॉस भी लगेगा, तो मार्केट को फीस जाएगी आपकी। आप ये मान के चलो कि कोई भी भाई जिसने इन्वेस्ट किया है, देखो दो कैटेगरी में बांटेंगे हम यहाँ पे, एक तो इन्वेस्टमेंट और दूसरा आपका ऑप्शन वाला ट्रेडिंग, जो इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग, उसको हम अलग रखेंगे, 2 कैटेगरी रखते हैं। इन्वेस्टमेंट वाले जो हैं जिनके पास आज के डेट में 5 लाख रुपये, वो 5 लाख रुपये से जिन्होंने अपनी शुरुआत की थी और बाद में उनको 10 लाख रुपये, जो कोरोना के टाइम पर शुरुआत की थी और अभी उनके 10 लाख रुपये वो हो गए हैं, वो लोग धीरे धीरे करके अगले 5 साल में वहीं पर आ जाएंगे जो 1 साल पहले थे। मैं लिख के दे सकता हूँ ये चीज़। यदि आपने कुछ नहीं सीखा मार्केट से, यदि आपने मेहनत नहीं की, तो आप वहीं पे आ जाएंगे वापस। दूसरे वो बंदे हैं जो ऑप्शन में काम कर रहे हैं और जो या इंट्राडे में काम कर रहे हैं, वो लोग तो साल 2 साल में या 6 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में या महीने में या 1 दिन में भी वो पूरी अपनी कैपिटल सवाह कर सकते हैं। पूरी कैपिटल को वो वहाँ पे अपना जीरो कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए, और हो भी जाएगा। बहुतों का हो भी गया होगा, वो शर्म के मारे मुझे बताएंगे नहीं अभी कमेंट सेक्शन में। बहुत लोगों को कैपिटल जो है जीरो हो गया होगा, 1 दिन में भी जीरो होते हुए देखा हमने। बहुत भाई हैं ऐसे जिनका 1 दिन में, जिन्होंने लाखों रुपए गवा दिए, 5-5, 10-10 लाख रुपए का लॉस करा के बैठे हुए हैं 1 दिन में। ऑप्शन एक बहुत ही खतरनाक गेम है, लेकिन बहुत ही प्यारा गेम है और बहुत ही सेफेस्ट गेम है यदि आप उसको सही तरीके से लेते हो तो ये तो आपको मैंने बताया इन चीज़ों के बारे में कि कोरोना काल में जो भाई आए थे वो किस प्रकार से इफेक्टेड होने वाले आगे, उनके ऊपर कैसे मार्केट उनको पिटाई करने वाली है, वो लोग तैयार रहे हैं। ऐसे लोग कुछ इंडिकेटर भी हमारे पास, MACD ले लो, मूविंग एवरेज ले लो, आप वॉल्यूम ले लो, ADX ले लो, बहुत सारे इंडिकेटर हैं। एक चीज़ मान के चलो, आप लोग सोचो कि जो इंडिकेटर्स आपके पास हैं वो इंडिकेटर्स यदि इतने यदि वो काम करते तो फिर तो सारे लोग पैसा कमा लेते। फिर तो कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं एक इंडिकेटर लगाऊंगा और आराम से दिन भर काम करते रहूँगा उसके ऊपर में। करके देख लेना आप लोग, आपको 10 दिन काम कराएगा, 20 दिन काम कराएगा एक इंडिकेटर। मार्केट के हिसाब से वो चेंज नहीं होता, वो सेट है। और मार्केट हर तरह से आपका टेस्ट लेती है, हर तरह से टेस्ट लेती है और लेगी आगे। और भी आपको बहुत सारी कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। आप अपनी एक स्ट्रेटजी बना लो खुद की, वो भी काम नहीं करेगी। बहुत बार ऐसा टाइम आएगा नहीं करेगी। मार्केट में ऐसे ही होता है भाई। आप हर बार एक ATM का ऑप्शन बाई कर रहे हैं या एक स्टॉक को, आप जब वो मूविंग एवरेज उसकी देख करके या फिर उसका SMA देख करके वहाँ पे एक आपने एक ट्रेंड बना लिया अपना कि ये जब 20 पे आएगा तो मैं बाई करूँगा और 80 पे जाएगा तो मैं सेल करूँगा। आप करते रहो, एक दिन ऐसे फंसोगे उसके अंदर में कि आपको होश ठिकाने आ जाएंगे। वहाँ पे MACD को ले लो, बोलिंजर बैंड को ले लो, आप कोई भी लगा लो, नहीं होगा, होगा ही नहीं। मैं बता रहा हूँ नहीं होगा, मत करना आप लोग उसको कैसे करना है मैं बताऊंगा आगे, आपको तरीका बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यहाँ आपको
मार्केट से बाहर निकलने के रास्ते बता रहा हूँ कि आप लोग निकल जाओ, छोड़ जाओ, चले जाओ। हाँ, लेकिन भाई मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी और मार्केट में आपको फीस देनी पड़ेगी। जो लोग अभी स्टार्ट किए हैं, चाहे वो ऑप्शन वाले हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, आपको 3 से 4 लाख रुपए का लॉस होना तो तय है। मैं बता रहा हूँ, लिख के दे देता हूँ मैं। 3 से 4 लाख रुपए का लॉस यदि आप बचा सकते हो अपना, यदि इतनी हिम्मत है कि आप उतना कर सकते हो। लेकिन वो आप करके भी कई लोग नहीं सुधरे हैं। इतना लॉस करके, जो कि 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपए लॉस भी कर दिया, फिर भी उनको वही लत लगी हुई है कि नहीं बस आओ और यहाँ पे अपना कोई भी बाई कर लो, कॉल ऑप्शन कर लो या पुट ऑप्शन कर लो, या आप इन्वेस्टमेंट में आप कहीं पैसा लगा दो, उनका स्टॉक का ऑप्शन आप बाई कर लो, या फ्यूचर बाई कर लो, फ्यूचर सेल कर दो, कुछ भी कर दो, बस आपका पैसा बन जाएगा। नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोग ये जान लो, ये बिल्कुल होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल माइंड से निकाल दो आप लोग। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तब जाकर के आपका पैसा बनेगा। आप घर में बैठ करके इस तरह से पैसे नहीं बना सकते मार्केट के अंदर। मार्केट कोई बाबा का भंडारा नहीं है कि जो आया और प्रसाद लेके निकल लिया यहाँ से। लालच में 1-2 बार आपको मिल भी गया तो अगली बार आपको लपेटा जाएगा यहाँ पे ठीक से, और पूरा आप भरोगे पैसा पीछे तक का। जो आपका अकाउंट है सारे जीरो करा लोगे, और पूरे अपने दोस्तों से पैसे लेकर के लगाओगे, लोन लेकर के पैसे लगाओगे, वो सारे के सारे सब जीरो करा करके यहाँ धो करके बैठ जाओगे। फिर बोलोगे मार्केट ये तो बहुत ही गंदा खेल है, इसमें तो हमें आना नहीं चाहिए था, ये तो जुआ है, इससे बढ़िया मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर देता बैंक के अंदर में, यदि एफडी करा देता तो बढ़िया था, या मैं एमआईएस में पैसा लगा देता, कम से कम वहाँ से पैसे आते रहते। अब आज सोच के देखो, आपके जिस बंदे ने 10 लाख रुपये अभी तक लॉस कराया है, वो 10 लाख रुपये यदि एमआईएस में डाल देता अपना, तो वहाँ से उसको 9,000 रुपये मंथली आते। 8-9 हज़ार में वो अपना काम आराम से चला लेता। 10, 70, 6, 12, 6 तकरीबन 5,500 रुपये आते उसके पास। 5-5,500 रुपये, 9 लाख रुपये पे, 18 लाख रुपये पे तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये उसके पास महीने के आ जाते। एक किचन का खर्चा आराम चल जाता 10 लाख रुपये में। पिछले 5 साल में जो पैसे वो पूरे गंवा करके जो जीरो हो गए, और वो जीरो क्यों हुए, वो गलती आपकी है भाई। वो पूरी टोटल गलती आपकी। आप बिना सीखे उसमें काम कर रहे हो, आपको कुछ आता नहीं है। ऐसे बस खाली आगे बैठ के ले लिया, कोई कॉल पुट बाई किया, या कोई भी इंट्राडे कॉल, या कोई टिप्स आगे कहीं से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया, वहाँ से जो भी मेरे जैसे ने किसी ने टिप दे दी, उठा के कर लिया। भाई मैंने टिप वहाँ पे दी है, मैंने आपको एक कोई कॉल दिया है, मैंने भी डाला था कल परसों, एक अपना परसों शुक्रवार को एक मैंने एक कॉल डाली थी आपको व्हाट्सअप के अंदर, मैंने एक कॉल दी थी। उस कॉल को वो मैंने आपको दे दी है। अब वहाँ किसी ने लिया नहीं, मुझे किसी ने इन्फो नहीं किया। यदि कोई ले लेता तो मेरी यहाँ पे लग जाती, फिर मेरी बैंड बजने वाली थी। फिर क्यों? क्योंकि मुझे हर बार उसका अपडेट भी देना पड़ता, और मुझे ये बिल्कुल सही साबित करना होता कि भाई आपका पैसा जब आपने लगा दिया, इसलिए मैं उसमें लिख देता हूँ कि यदि कोई लेता तो मुझे ज़रूर बताना। उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोग को पता है। मैंने कॉल दी क्यों? मैंने इसलिए दी कि मैं बोला यार लोग हमेशा लॉस करा रहे हो, मार्केट बिल्कुल ऐसी ही चल रही है आजकल, और काफ़ी कभी डाउन हो जा रही है, कभी अप चला जा रही है, किसी को पता ही नहीं। प्रेडिक्शन सारे गलत हो रहे हैं, मेरे भी कई सारे प्रेडिक्शन गलत चले जाते हैं। तो लोगों को पक्का यहाँ लॉस लग रहा होगा, और अपने जो भाई इतने दिन से मेरे चैनल पर जुड़े हुए हैं, चलो उनको कुछ तो बेनिफिट पहुँचाऊँ मैं। हालांकि मैंने जो आपके मैजिकल लेवल दिए हैं वो तो स्टॉक के हैं ही, मतलब साथ में कुछ जो ऑप्शन से लवर हैं उनको भी मैं कुछ प्रॉफिट दे दूँ यहाँ से मार्केट से निकाल के, तो अच्छा होगा। मैंने वहाँ दे दिया, लेकिन उसको अब वो ट्रेड को घुमाने के लिए मुझे कितना यहाँ पे एनालिसिसमेंट करना पड़ेगा उसका देख करके, तब मैं उसको लाऊंगा मैं प्रॉफिट में। ये तो मेरा वादा है उसको, यदि किसी ने लिया भी है तो ये तो मेरा वादा है, मैं लाऊंगा प्रॉफिट में ही उसको। लॉस में तो एग्जिट में नहीं करवाऊंगा किसी को भी वहाँ पे। लेकिन उसके लिए मुझे मेहनत कितनी करनी पड़ेगी ये देखो आप। तो वो अब मान लो आपने वो कॉल ले ली और मैंने टेलीग्राम पे एक बार डाल दी, और मैं आपको अपडेट उसकी नहीं देता हूँ, तो मैं अपना तो निकाल लूँगा। यदि मैंने वो कॉल ली है तो मैं अपना तो निकाल लूँगा वहाँ से कैसे भी करके, क्योंकि मुझे पता है, मुझे नॉलेज है उसकी। मैंने वो कॉल आपको देने के लिए 28 पॉइंट्स को माइंड में रख के और वो कॉल दी थी। वो स्ट्रेटजी मेरे पास जो है वो 28 पॉइंट्स पे काम करती है। 28 पॉइंट्स जब मीट करेंगे तब आप वो वहाँ पे कॉल लेंगे। तो जब आप इतना सारा पॉइंट आपका मीट कर रहा है और फिर आप यदि कोई कॉल लेते हैं तो वहाँ लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बेहद कम होते हैं। और उसमें फिर कई सारी चीज़ें चेंजेस भी करनी पड़ जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके 28 पॉइंट आपने या 30 पॉइंट 50 पॉइंट आपने देख करके कोई स्ट्रेटजी आपने बना ली और वो आपकी मीट कर रही है, कंडीशन सारी मीट हो रही है, तो आप वहाँ पे एक कॉल ले ली या आपने कोई भी वहाँ पे पुट या कॉल बाई किया और वो आपको प्रॉफिट दे जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। कई बार उसमें भी लॉस लग जाता है, लेकिन उसको घुमा करके कैसे निकालना होता है ये मुझे पता है। मुझे मीन्स आपको जो कॉल देने वाला बंदा है उसको पता है, वो निकल जाएगा, वो प्रॉफिट में निकल जाएगा, आप रह जाओगे ऐसे। तो आप जब तक खुद नहीं सीखोगे, खुद काम नहीं करोगे, तब तक आपको मार्केट से प्रॉफिट नहीं होने वाला है कहीं भी। आप कितनी लाखों रुपए की फीस भर दो, आप ये दुनिया भर की कंपनियां हैं, आपके पास कॉल आती हैं, वो ज्वाइन कर लो। आप 10, 12, 15 हज़ार रुपये आपसे फीस लेते रहेंगे, देंगे कुछ नहीं आपको।
आपको पता है इन कंपनियों के धंधे कईयों के ऐसे भी हैं। अब जैसे यहाँ से एसबीआई है, मान लो, आज मैं एक एग्जांपल के लिए आप लोग को बताता हूँ, और आप लोग के साथ ऐसा हुआ भी होगा बहुत बार, लेकिन आपको सिर्फ एक साइड से पता लगा, उसमें दूसरी साइड से आप लोग को नहीं पता। मान लो कि मैंने यहाँ पे एसबीआई का एक जो ऑप्शन में जो काम नहीं जानते, चलो मैं सीधा सिंपल ले लेता हूँ, स्टॉक जो दोनों के लिए काम करेगा। एसबीआई मान लो 290 पे चल रहा है, ठीक है। मेरे मेरे यहाँ पे मान लो पेड मेंबर है, मेरे पास 100 पेड मेंबर है, जो कि मुझे 10-10 हज़ार रुपये महीने की फ़ीस देते हैं, ठीक है। उन सबसे मैंने पैसे ले लिए, फ़ीस ले ली। अब मैं क्या करूँगा कि 290 पे जब कल मार्केट खुलेगी, यानी सोमवार को, तो अपने 50 मेंबर को मैं बोल दूंगा कि इसको बाई कर लो, और 50 को बोल दूंगा मैं सेल कर दूँ इसको। समझ गए मेरा गेम? एक जगह तो जाना है वो, या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ऊपर गया तो बाई वालों को फ़ायदा, नीचे आया तो सेल वालों को फ़ायदा। मेरा तो हो गया काम। 50 मेंबर जो मेरे पास थे, वो एक दिन उनको लॉस लग गया, एक दिन जो है उनको प्रॉफिट हो गया। ऐसा अगली बार फिर कर दूंगा, किसी दूसरे स्टॉक में कर दूंगा। मुझे कुछ नहीं करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना। टेलीग्राम पैसे डालते रहूँगा बना बना करके, आप उसमें लगाते रहो पैसे, करते रहो लॉस। मेरा क्या जाता है, मेरे पास फीस आ गई, मैं अपने मस्ती में हूँ, मैं तो चैन की नींद सो रहा हूँ। आप लोग सोचते रहो कि हाँ यार पिछली बार तो ये हो गया था, यार सर ने कॉल तो बढ़िया दी थी, लेकिन उसमें बस 1 पॉइंट से रह गया था टारगेट। यार कॉल तो बढ़िया दी थी, लेकिन मैंने नहीं निकाला टाइम पे। मेरा जो है स्टॉप लॉस वहाँ पे था, मैं थोड़ा सा स्टॉप लॉस को नीचे कर लेता तो मैं शायद उसमें बच जाता, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ बस मात्र 0.50 से वो रह गया, बस 50 की वजह से मेरा स्टॉप लॉस लग गया। अगली बार थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगाऊंगा और वहाँ मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ये गेम चलता है, बहुत भारी मात्रा में ऐसा गेम चलता है। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे चैनल्स हैं जो लोग, अभी देखो आप चैनल से, वो तो ये तो कंपनी वाले करते ही हैं, प्लस में चैनल्स वाले जो हैं वो अपने चैनल को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की चीज़ें देंगे, और जब आपका प्रॉफिट हो जाएगा किसी दिन, तो फिर आपको लालच आएगा वहाँ पे कि हाँ यार ये बंदा बहुत अच्छा है, इसका एनालिसिसमेंट बहुत अच्छा है। भाई उस बंदे का एनालिसिसमेंट हो सकता है अच्छा होगा, मेरा भी एनालिसिसमेंट बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो आपके लिए नहीं है भाई, वो तो मेरे लिए सिर्फ। तो बहुत सारे लोग ऐसे करके फिर वो आपको कोर्स के लिए ये करेंगे कि आप कोर्स कर लो। आप यहाँ पे, मेरे पास अपने भाई कई सारे मेरे से पूछते थे, सर कोर्स करा दो, ये करा दो। भाई कोर्स मैं करा दूंगा, फीस ले लूँगा आपसे, आप कर लो कोर्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सिखा दूंगा। मेरे पास 10-20 हज़ार रुपये आएंगे ही, मेरे क्या बुरे पैसे ख़राब नहीं लगते किसी को भी, मैं तो करा दूंगा कोर्स, आपको स्ट्रेटेजी दे दूंगा। बहुत सारी स्ट्रेटेजी मेरे पास हैं, मैं 1 लाख रुपये में बिक्री कर सकता हूँ एक स्ट्रेटेजी। मेरे पास 10 भी बंदे आगे 10 लाख रुपये हो गए मार्केट में, मैं क्यों पैसा लगाऊंगा? लेकिन वो मैंने इतना, वो स्ट्रेटेजी मैंने ऐसे नहीं बना ली है, वो मैंने अपना सीखा है, अपनी मेहनत की है, मैंने पैसे गंवाए हैं उसके लिए, मार्केट को फीस दी है, लोगों को फीस दी, बहुत सारा सब कुछ कर करा करके इस स्टेज में पहुंचा हूं। तो दोस्तों आप लोग के लिए ये तो होगी सारी नेगेटिव वाली बातें। यहाँ ये सारी बातें आप सुनेंगे तो बहुत नेगेटिविटी है, और भी कई सारे पॉइंट मेरे माइंड में थे, अभी निकल गए, कोई बात नहीं, आप इतना से बस समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब मैं आप लोग को कंप्यूटर पे एक स्क्रीन है अपनी, मैं कहीं इस पे क्या बोलते हैं, मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे लेके जाऊँगा, और वहाँ पर मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि एक स्टॉक किस तरह से अपनी चाल बदलता है, और आप लोग को किस तरह से वहाँ पे कोशिश रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए आप लोग को। और उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक की लिस्ट भी दूंगा जो अपने कभी बहुत अच्छी कंडीशन में रहे थे, आज से 5 साल 10 साल पहले, और आज की डेट में वो बिल्कुल आपके जीरो के बराबर हो गए हैं, जहाँ पे आपका कैपिटल जो लगा हुआ था वो सब जीरो हो गया। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं पिछले साल मेरे ख्याल से जून की बात है, लॉकडाउन की बात है, मैं घर पे था उस टाइम पे, मैं अपने यहाँ पे जॉब पे नहीं था, मैं लीव पे था। तो हम एक शोरूम में चले गए, साड़ियों का शोरूम था, हमारे जो सिटी है वहाँ पे काफ़ी बड़ा प्रसिद्ध शोरूम है। तो वहाँ बैठे थे हम लोग, तो मैं जो वहाँ का उसका जो ओनर था उसके पास में बैठा हुआ था, ऐसे बात कर रहा था। तो बात करते करते ऐसे ही शेयर मार्केट की बात आ गई, तो मैं तो चूँकि इतने दिन से काम कर ही रहा था, तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैं बोला भाई क्या आप लोग भी शेयर मार्केट में पैसे लगाते हो क्या? कोई बात आई थी तो मैंने ऐसे पूछ लिया, शेयर मार्केट का जब नाम आया था। तो उसने ऐसे करके हाथ जोड़ ली, भाई बस ये बातें मत करो, और मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता। मैं बोला भाई क्या हुआ बताओ तो सही। बोला नहीं मैं बताओ तो सही क्या हुआ। बोला मैंने 3.5 लाख रुपए रिलायंस में डाले थे। रिलायंस मतलब जो मुकेश अंबानी भाई की कंपनी है, मुकेश भाई अंबानी की जो कंपनी है उसमें डाले थे उसने। 2-3 स्टॉक रिलायंस के उसने चूज़ की, उस टाइम पे टॉप में थे, और सारे लोग सोच रहे थे कि भाई मुकेश अंबानी की कंपनी इस तरह से नहीं जा सकती,
धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं, अनिल अंबानी देखो इधर, मुकेश अंबानी, ये तो बहुत बढ़िया, सॉरी मुकेश भाई नहीं, मुझसे मिस्टेक हुई यहाँ पे, अनिल भाई अंबानी की कंपनी थी, मुकेश भाई की तो बहुत अच्छी काम कर रही है, अनिल भाई अंबानी की कंपनी थी, आर पावर ये सब, और उसका रिलायंस का जो कम्युनिकेशन वाला था वो सब होंगे। तो उन्होंने वहाँ पे 3.5 लाख रुपए डाले थे एक टाइम पे, मेरे ख्याल 7-8 साल पहले की बात है, 3.5 लाख रुपए डाले थे, और आज की डेट में आप उनका रेट देखो कितना हो गया, 2 रुपये, 3 रुपये, 1.5 रुपये, 1 रुपये, 50 पैसे भी आ जाता है कई बार। तो दोस्तों इस तरह से इन्वेस्टमेंट में भी आपको बहुत भारी लॉस लग सकता है, जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, आप तो उसके बारे में सोच नहीं सकते हो, इतना भारी लॉस लग सकता है यदि बिना कोई नॉलेज के आप काम करोगे। ये MACD, बोलिंजर बैंड, मूविंग एवरेज, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको एक मार्केट जो स्टॉक है उसकी चाल को बताती है, बस ये सिर्फ आपको जस्ट एक हिंट मिलता है कि इसमें अभी ऐसा है, ये क्या होने वाला है वो नहीं बताती है। इनमें ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जो कि आपको ये बता देगा कि कल इसमें ऐसा होगा। हाँ, इन इंडिकेटर्स को यदि आप कई 3-4 इंडिकेटर मिला करके एक इंडिकेटर बना लें अपना खुद का, तो वो शायद काम करने लगे, और वो तभी हो पाएगा जब आप उसके अंदर में एक एक चीज़ वहाँ पे सीखेंगे। एक एक इंडिकेटर के ऊपर आपको कई दिन बिताने पड़ सकते हैं सीखने के लिए। आप ये कहेंगे कि सर आपने तो बोल दिया कि आप फीस भी मत दे के सीखो, आप किसी से टिप भी मत लो, तो फिर हम जाएं कहाँ? तो वो चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं आप लोग को एक जो अपने इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया था, जिन भाइयों पे जो स्टॉक्स हैं उनकी चाल के ऊपर मैं लेके चलता हूं, और उसके बाद में फिर से आऊँगा इसी तरह से। मैं अभी सामने में अभी आऊँगा आपके, और फिर से हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आपने करना क्या है। तो उसके लिए और साथ में एक स्ट्रेटेजी भी आपको मैं दूंगा, वो दोनों चीज़ें उस पर होंगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मज़ा आएगा, आपको मैं बता रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। ओके।